स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ फेलियर्स के न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जितनी भी पांचों थ्योरीज है आज उन सबके न्यूमेरिकल करेंगे और उन न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको पांचों की पांचों थ्योरी ऑफ फेलियर्स की कंडीशन बता दूं, डिजाइन कंडीशन क्या होगी फॉर 2D के लिए। ठीक है स्टूडेंट, ये डिजाइन कंडीशन आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे अगर रैंकाइन की, तो रैंकाइन की कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट, सिग्मा 1 इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे गेस्ट थ्योरी की, गेस्ट थ्योरी ये भी हो गया रैंकाइन थ्योरी। तो गेस्ट थ्योरी की स्टूडेंट कंडीशन क्या होगी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो स्टूडेंट ये होगी रैंकाइन की और ये दूसरी हो गई आपकी गेस्ट थ्योरी की। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं थर्ड हो गई आपकी स्टूडेंट, थर्ड हो गई आपकी सेंट वेनेंट थ्योरी। तो स्टूडेंट सेंट वेनेंट थ्योरी क्या कहती है हमें, सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 विच इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो स्टूडेंट ये कंडीशन, ये आपकी रैंकाइन की कंडीशन है, सिग्मा 1 इक्वल टू एस वाई टी अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। गेस्ट थ्योरी की है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सेंट वेनेंट है सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 विच इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं थर्ड इसकी फोर्थ थ्योरी की। तो हमारी जो फोर्थ थ्योरी है वो है हाइट थ्योरी। तो स्टूडेंट इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 विच इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये स्टूडेंट क्या होगा, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंडीशन होगी किसकी, हाइट थ्योरी की। सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन द एस वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपकी लास्ट थ्योरी बची है, लास्ट है आपकी वॉन मेस थ्योरी। अब स्टूडेंट इसकी कंडीशन है सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 विच इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपकी पांचों कंडीशन हो गई। अब इन पांचों कंडीशन के बिहाफ पे हम लोग स्टूडेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो एक बार आप इन थ्योरी को देख लो, उसके बाद अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन, जिसके अंदर हम सारे थ्योरी ऑफ फेलियर्स के सारे न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल, और फर्स्ट न्यूमेरिकल ये कहता है अ कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू अ बायएक्सियल स्ट्रेस। मींस आपका एक कंपोनेंट है जिसके अंदर बायएक्सियल स्ट्रेस ले लिया, मींस अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा वाई की वैल्यू दे रखी है एंड शियर स्ट्रेस दे रखा है। इफ द यील्ड स्ट्रेस इज 500 MPa एंड अल्टीमेट इन टेंसाइल इज 500, तो मींस आपकी जो यील्ड है एंड ये अल्टीमेट है, ये दोनों आपको कितना 500 दे रखी है। आपको निकालना है स्टूडेंट, हमें निकालना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज पर डिस्टॉर्शन एनर्जी। तो चलो स्टूडेंट पहले लिखते हैं गिवन। इसके अंदर गिवन क्या क्या है, गिवन तो स्टूडेंट सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास 400 MPa। सिग्मा वाई की वैल्यू है 0। शियर स्ट्रेस दे रखा है 200 MPa एंड स्टूडेंट ये क्या है आपका एस वाई टी विच इज इक्वल टू एस यू टी, ये है हमारा 500 MPa। तो स्टूडेंट ये डाटा है ना, ये सारा हमें गिवन दे रखा है। अब हमें सॉल्व करना है एज पर डिस्टॉर्शन एनर्जी, एज पर डिस्टॉर्शन एनर्जी। तो एज पर डिस्टॉर्शन एनर्जी तो स्टूडेंट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाउ स्क्वायर एक्स वाई विच इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला हो जाएगा एज पर डिस्टॉर्शन एनर्जी।
अब क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे, हमें एफओएस निकालना है, तो देयरफॉर एफओएस इज इक्वल टू एस वाई टी अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाउ एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी सारी वैल्यू पुट करनी है। एस वाई टी की जगह 500, सिग्मा एक्स एंड 3 टाउ की जगह वैल्यू पुट करनी है। तो देयरफॉर एफओएस क्या होगा हमारा, निकालना है। एस वाई टी की वैल्यू है स्टूडेंट 500 अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स कितना है 400 का स्क्वायर प्लस 3 टाउ कितना दे रखा है हमें, टाउ एक्स वाई दे रखा है 200। अब स्टूडेंट इसको ये टाउ एक्स स्क्वायर, ठीक है, टाउ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में स्टूडेंट हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा देयरफॉर एफओएस इज इक्वल टू, एफओएस हमारा स्टूडेंट कितना आंसर आ जाएगा, आएगा हमारा कितना दे रखा है 0, आंसर कितना है 0.95। जब हम स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.95। अब 0.95 स्टूडेंट देखते हैं, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, आपका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा आंसर डी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा किसका, एज पर इस क्वेश्चन के हिसाब से। आप एक बार इसका सोल्यूशन देख लो स्टूडेंट, एक बार पूरा सोल्यूशन देख लो। एज पर डिस्टॉर्शन एनर्जी हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ से एफओएस निकाला और एफओएस की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी। ठीक है, आप एक बार स्टूडेंट इसको नोट कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट अब हम शुरू करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, एक कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू अ बाईएक्सियल स्ट्रेस, मींस एक बाईएक्सियल स्ट्रेस लग रही है जिसमें सिग्मा 1 दे रखा है -300 मेगापास्कल और सिग्मा 2 दे रखा है -300 एमपीए। इट्स यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन एंड द कंप्रेशन इज सेम, मींस उसकी ये दोनों सेम है, यील्ड स्ट्रेस एंड कंप्रेशन सेम है एंड इक्वल टू 300 एमपीए। तो मींस आपका जो एसवाईटी एसयूटी है वो आपका 300 दे रखा है। तो हम स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, इसका डिस्टॉर्शन एनर्जी, शियर स्ट्रेस थ्योरी एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो स्टूडेंट हम तीनों को सॉल्व करके देखते हैं और तीनों की वैल्यू निकालते हैं क्या होता है। तो देखो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं हमारे डिस्टॉर्शन का, किसका, डिस्टॉर्शन का, डिस्टॉर्शन एनर्जी का। तो स्टूडेंट डिस्टॉर्शन एनर्जी का फॉर्मूला ये करते हैं, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 विच इज इक्वल टू 300 एमपीए। ठीक है स्टूडेंट, हमें गिवन है। तो देयरफॉर एस वाई टी इज इक्वल टू एस वाई सी विच इज इक्वल टू 300। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 विच इज इक्वल टू द एस वाई टी अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब सारी वैल्यू हम लोग इसके अंदर पुट कर देंगे और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 ये है हमारा 300 एंड एस वाई एंड ये क्या है हमारा एस वाई सी इक्वल टू एस वाई टी ये 300। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 300 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर माइनस 300 इंटू 300 विच इज इक्वल टू एस वाई सी क्या है 300 अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया, माइनस विच इज इक्वल टू 3 3 का 9 तो स्टूडेंट अब इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे फाइनली तो क्या होगा, ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल एफओएस निकलेगा मींस इसको हम ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करते हैं तो स्टूडेंट हम जो इसको कैंसिल करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 9000 तो देयरफॉर एफओएस कितना होगा हमारा फाइनली 1, एफओएस निकलेगा 1 निकलेगा।
ठीक है स्टूडेंट, हमारा हमने सबसे पहले सॉल्व कर दिया डिस्टॉर्शन एनर्जी का। अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं शियर का, शियर स्ट्रेस का। तो स्टूडेंट शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू द SYT अपॉन में 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर FOS विच इज इक्वल टू द SYT अपॉन में 0। तो स्टूडेंट मेरा FOS इस केस में निकला इन्फिनिटी, FOS निकला मेरा इस केस में इन्फिनिटी। अब हम तीसरा सॉल्व करते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस का। तो स्टूडेंट जब हम प्रिंसिपल स्ट्रेस को सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो स्टूडेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा 1 इज इक्वल टू द SYT अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है स्टूडेंट, सिग्मा 1 इक्वल टू SYT अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो देयरफॉर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो FOS यहां से इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, वो निकलेगी 1। ठीक है स्टूडेंट, तो डिस्टॉर्शन एनर्जी की वैल्यू निकली 1, शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकली इन्फिनिटी और प्रिंसिपल स्ट्रेस की निकली इन्फिनिटी। तो हम स्टूडेंट चेक करेंगे किसका होगा ये आंसर। ये आंसर होगा, देखो स्टूडेंट हमारा A 1 B C नहीं, B का नहीं, C नहीं, स्टूडेंट हमारा जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा D होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा D होगा। स्टूडेंट कैसे, देखो A की डिस्टॉर्शन एनर्जी की वैल्यू क्या निकली है, फर्स्ट का डिस्टॉर्शन एनर्जी की वैल्यू निकली 1, आपकी इसकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकली इन्फिनिटी और इसकी वैल्यू निकली। ठीक है स्टूडेंट, C की वैल्यू हमारी निकली C 1, सॉरी C की वैल्यू भी हमारी क्या निकली स्टूडेंट 1 निकली। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा ये होगा, आंसर हमारा D होगा। देखो इसकी भी मतलब ये वाली वैल्यू हमारे स्टूडेंट किसी में भी नहीं निकल गई, हमारी निकली एक तो इसमें डिस्टॉर्शन में निकली वैल्यू 1, तो इसका आंसर हो गया D का 3। फिर हमने शियर स्ट्रेस सॉल्व किया, इसका निकला इन्फिनिटी, मींस ये इन्फिनिटी, इसका B। फिर हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस सॉल्व किया तो प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू 1 निकली, तो इसका आंसर हो गया C। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आंसर D होगा स्टूडेंट, D करेक्ट आंसर होगा। एक बार ये पूरा मेथड देख लो स्टूडेंट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड। देखो क्वेश्चन थर्ड में क्या क्या दे रखा है, एक कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस, मींस आपका एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस दे रखा है इन अ मशीन एलिमेंट इज शोन बाय द मोर सर्कल। एक मोर सर्कल में आपको ये इमेज दे रखी है स्टूडेंट, क्या है, अब एक मशीन एलिमेंट है in which is shown in the Mohr circle, the yield strength of the material considered the yielding in the machine element according to the distortion energy। तो स्टूडेंट देखो इसमें क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है कि आपको डिस्टॉर्शन एनर्जी यूज करनी है और उसमें ये कुछ वैल्यू आपको दे रखा है और फाइनल आंसर बताना है किसके हेल्प से। ये मोर सर्कल का एग्जांपल दे रखा है जिसमें कि एक वैल्यू 50 है और एक वैल्यू 250 है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम डिस्टॉर्शन एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं और देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो स्टूडेंट हमें इसमें गिवन क्या क्या है, अगर हम गिवन की बात करेंगे तो देखो सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 1 की वैल्यू है 250, सिग्मा 2 की वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास कितनी 50। ठीक है, तो एज पर डिस्टॉर्शन एनर्जी, तो स्टूडेंट डिस्टॉर्शन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 विच इज इक्वल टू द SYT का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका डिस्टॉर्शन एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट इसका क्या है, ये है SYT इधर आ जाएगा, ये स्क्वायर की जगह पे अंडर रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, SYT विच इज इक्वल टू इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो सिग्मा 1 क्या है मेरे पास, सिग्मा 1 है 250 का होल स्क्वायर प्लस 50 का होल स्क्वायर माइनस 250 इंटू 50। तो ये स्टूडेंट आप पूरा सॉल्व करोगे कंप्लीट, आप कंप्लीट सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ स्टूडेंट, आप इसको पूरा सॉल्व करना। तो इसका आंसर आएगा 229
MPa। ठीक है स्टूडेंट, ये होगा आपका कंप्लीट आंसर विद। तो स्टूडेंट आप ये एक बार अपने कैलसी से सॉल्व करना, देखना आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब हम मैच करते हैं 229.12 MPa। ये किससे मिल रहा है आपका? ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो स्टूडेंट डी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो स्टूडेंट डी होगा, 229 मेगापास्कल। ठीक है स्टूडेंट, आप एक बार इसका पूरा सोल्यूशन नोट कर लो, एक बार इसका मेथड देख लो कैसे किया है, और स्टूडेंट फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक बार देख लो। स्टूडेंट ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपका ईएस एग्जाम 2008 में पूछा गया है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हु पोस्टुलेट द मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरम। अब आपको ये बताना है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी थी। तो स्टूडेंट आपको ये देखो चार ऑप्शन दे रखा है, टेरेस्का, रैंकाइन, सेंट वेनेंट एंड मिस हैंक। तो इनमें से बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है, मींस आपकी जो डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी है वो किसने दी है। तो स्टूडेंट अगर मैं बोलता हूं तो मैक्सिमम शेयर थ्योरी ये किसकी है? ये है टेरेस्का की। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी, ये है रैंकाइन की। एक्चुअली स्टूडेंट ये साइंटिस्ट के नाम है। अगर मैं बात करता हूं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, तो ये है सेंट वेनेंट। अगर बोलता हूं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी, तो ये है आपकी मिस हेंके। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके साइंटिस्ट के नाम है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी किसने दी है? टेरेस्का ने दी है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी रैंकाइन ने दी है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन है सेंट वेनेंट है, एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी है वो है आपकी मिस हेंके। तो अब आपको अच्छा सॉरी, इसको क्या कहते हैं, और इस थ्योरी को डिस्टॉर्शन भी बोला जाता है। डिस्टॉर्शन एनर्जी, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी और डिस्टॉर्शन एनर्जी एक ही है। इसको किसने दिया था? मिस हेंक साइंटिस्ट ने दिया था। तो स्टूडेंट इसके हिसाब से आपका डिस्टॉर्शन एनर्जी क्या आंसर हो गया? तो ए गलत, बी गलत, सी गलत, इसका आंसर होगा स्टूडेंट डी। तो आपका ये देख लो स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको थ्योरी के साइंटिस्ट के नेम भी याद होना बहुत जरूरी है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर डी होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी आपके इंजीनियरिंग सर्विस 96 में पूछा गया है। तो चलो स्टूडेंट हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ शाफ्ट इज मेड फॉर डक्टाइल मटेरियल, मींस आपका एक शाफ्ट है वो किस मटेरियल से बना हुआ है? वो बना है डक्टाइल मटेरियल से। इज सब्जेक्टेड टू अ कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट, मींस उस शाफ्ट के अंदर बेंडिंग भी लग रहा है और ट्विस्टिंग भी लग रहा है, कि आपका एमई और टीई बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट दोनों लग रहा है। कैलकुलेट द बेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फेलियर थ्योरी वुड गिव द मोस्ट कंजर्वेशन वैल्यू। मींस ये कह रहा है आपके पास, देखो स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपके पास एक शाफ्ट है जो किसका है? डक्टाइल मटेरियल का बना हुआ है, और उसके ऊपर बेंडिंग भी लग रहा है और ट्विस्टिंग भी लग रहा है। तो बताओ कि कौन सी इक्वेशन बेस्ट इक्वेशन होगी जो ये सब कुछ, जिसके अंदर ये सारी कंडीशन वैलिड हो। तो स्टूडेंट इससे एक क्लास पहले आप मेरी वीडियो को देखना, जिसमें मैंने कंबाइंड स्ट्रेसेस, कंबाइंड फेलियर ऑफ थ्योरी बताई है, जिसमें मैंने 5-in-1 थ्योरी को कंबाइन किया है। स्टूडेंट आप उसमें देखना, मैंने आपको ट्विस्टिंग का, बेंडिंग का सारा समझाया है डिटेल में, आपको तुरंत देखते ही पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन करने से पहले आप मेरी इस वीडियो को देखना, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास एक शाफ्ट है, मींस ये एक शाफ्ट है स्टूडेंट,
आपके पास एक शाफ्ट है स्टूडेंट, उस शाफ्ट पे क्या है कि आपका बेंडिंग भी लग रहा है, ट्विस्टिंग भी लग रहा है, अब प्लस क्या है कि वो डक्टाइल मटेरियल का है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये शाफ्ट क्या है आपका डक्टाइल मटेरियल का है। ये डक्टाइल मटेरियल है। अब स्टूडेंट हमें बताना है कि सूटेबल आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट एज पर देखो स्टूडेंट, अगर ये कंडीशन होती है कि शाफ्ट एक डक्टाइल का है और जिसपे आपका कॉम्बिनेशन ट्विस्टिंग बेंडिंग भी लग रहा है और ट्विस्टिंग भी लग रहा है, मींस आपका एमई भी एप्लीकेबल हो रहा है और आपका टीई भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो स्टूडेंट उस टाइप में जो आपकी थ्योरी होती है वो जो बेस्ट होती है ना, वो होती है शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा शियर स्ट्रेस थ्योरी होता है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं होता, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी नहीं होता, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन नहीं होता। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, क्योंकि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी पे आपका डक्टाइल भी एप्लीकेबल होता है, बेंडिंग भी एप्लीकेबल होता है, ट्विस्टिंग भी एप्लीकेबल होता है। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको एक बार नोट कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन 5th है जो आपका इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में पूछा गया, 2004 में पूछा है। चलो अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे क्वेश्चन देखो स्टूडेंट बहुत इजी है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मतलब यूपीएससी आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकती है, इंजीनियरिंग सर्विस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, गेट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये स्टूडेंट आपको सब पता होना चाहिए। तो चलो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 2004 का क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विस का। द मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी means maximum distortion energy theory of failure is suitable to predict the failure of which one of the following of the material। means ये कह रहा है कि आपकी जो distortion energy theory है वो किस मटेरियल पे सुटेबल रहती है। समझ रहे हो स्टूडेंट, किस मटेरियल पे डिस्टॉर्शन एनर्जी सुटेबल होगी हमें वो बताना है। आइदर ऑप्शन ब्रिटल है, डक्टाइल है, प्लास्टिक है या कंपोजिट मटेरियल है। तो स्टूडेंट डिस्टॉर्शन एनर्जी की बात करेंगे, डिस्टॉर्शन एनर्जी। तो स्टूडेंट जो डिस्टॉर्शन एनर्जी होती है वो जो होती है वैलिड फॉर डक्टाइल मटेरियल। तो स्टूडेंट जो डिस्टॉर्शन एनर्जी होती है वो हमारी किसके लिए रहती है, डक्टाइल मटेरियल पे होती है, ना वो ब्रिटल मटेरियल पे होती है, ना वो प्लास्टिक पे होती है, ना वो कंपोजिट पे होती है। तो जो डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी है वो हमारी डक्टाइल मटेरियल पे बेस होती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर ब्रिटल नहीं होगा, डक्टाइल यस इसका आंसर डक्टाइल है, प्लास्टिक नहीं होगा, कंपोजिट मटेरियल नहीं होगा। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो डक्टाइल होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लो फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। हेलो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपका आईई एग्जाम 94 में पूछा गया है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम है जो आपका बोल रहा है इफ सिग्मा वाई इज द यील्डिंग स्ट्रेस, मींस आपका जो यील्डिंग स्ट्रेंथ है, यील्डिंग स्ट्रेंथ है आपका वो है आपका सिग्मा वाई इज द पर्टिकुलर मटेरियल देन द डिस्टॉर्शन एनर्जी इज एक्सप्रेस एज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, कोई बड़ी चीज नहीं है। वो आपका कह रहा है कि डिस्टॉर्शन एनर्जी बताना है आपको, डिस्टॉर्शन एनर्जी की इक्वेशन क्या होगी अगर आप यील्डिंग की जगह पे सिग्मा वाई रख दोगे। तो सिंपल सी बात है, देखो स्टूडेंट आपको वैसे ही दिख रहा है आपको डिस्टॉर्शन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ डिस्टॉर्शन एनर्जी की, तो स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूँ फॉर 2D के लिए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 विच इज इक्वल टू द SYT का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी कंडीशन होती है डिस्टॉर्शन की फॉर 2D के लिए। 3D के लिए क्या होता है स्टूडेंट, 3D में इसमें अगर हम बात करें 3D की तो उसमें सिग्मा 3 की वैल्यू आ जाती है, सिग्मा 3 हो जाती है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। तो स्टूडेंट अगर मैं कहता हूं अगर मैं सिग्मा की जगह पर रख देता हूं जैसे सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 व्हिच इज इक्वल टू द सिग्मा क्या दे रखा है, सिग्मा y का स्क्वायर। तो ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू दे रखी है। अगर यही वैल्यू अगर मैं 3D की बात करूंगा
फॉर 3D की बात करूंगा तो उसमें क्या हो जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। तो स्टूडेंट उसमें क्या होगा 3D में सिग्मा 3 भी आ जाएगा। तो एज पर कंडीशन के हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो स्टूडेंट आपका ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट इसका ए होगा। देखो आपका ये क्या कहते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। मैंने 2D में लिया है तो ये 3D में सिग्मा 3 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2। जब स्टूडेंट आप इसका डेरिवेशन करोगे तो उस तरफ इसका ये 2 आ जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो ये होगा। एक्चुअली पूरा ड्राइव करके मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मेरी अगर आप पिछली वीडियो को देखना डिस्टॉर्शन एनर्जी की तो स्टूडेंट मैंने उसमें पूरा ड्राइव करके दिखा रखा है ये वैल्यू, ये आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। और देखो अगर हम 2D की इक्वेशन भी लेते हैं डिस्टॉर्शन की तो इससे आराम से आपकी ये वैल्यू आ रही है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर ए होगा। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका IAS एग्जाम 2004 में पूछा गया है स्टूडेंट। सिविल सर्विस का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। तो सुनो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को चलो सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, गिवन दैट द प्रिंसिपल स्ट्रेस मींस प्रिंसिपल स्ट्रेस दे रखा है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 की वैल्यू दे रखी है जिसमें ये बता रखा है कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3। सही बात है, लाइक स्ट्रेसेस है तो सिग्मा 1 की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिग्मा 2 एंड एज कंपेयर टू सिग्मा 3 एंड सिग्मा इज द इलास्टिक लिमिट। तो स्टूडेंट इन्होंने इलास्टिक लिमिट की वैल्यू दे रखी है सिग्मा ई के रिस्पेक्ट में। स्ट्रेस इन द सिंपल टेंशन, किस कंडीशन में बात हो रही है, सिंपल टेंशन की बात हो रही है। मीन सिंपल टेंशन मीन अपोजिट डायरेक्शन में वो लग रही है और उसमें ये आपके सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी सैटिस्फाइड द इलास्टिक फेलियर डज अकर इन द अकॉर्डिंग विद द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। तो स्टूडेंट ये अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से हमें कंडीशन बतानी है कि कौन सी कंडीशन इसकी सुटेबल होगी। ठीक है स्टूडेंट, आपको 3 स्ट्रेसेस दे रखे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 जिसमें कि इन्होंने बता रखा है सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3 बिकॉज़ दे आर लाइक स्ट्रेसेस। अब आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन सुटेबल रहेगी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए मैंने आप मेरी वीडियो में जाके देखना, मैंने डिटेल में समझाया है, ईच एंड एवरी पॉइंट को कवर किया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो जब हम बात करेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरम की, अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरम, तो स्टूडेंट्स स्ट्रेन थ्योरी सॉरी, तो इसकी एक कंडीशन होती है, इसकी एक कंडीशन होती है द स्ट्रेन एट यील्डिंग पॉइंट, strain at yielding point, the strain at yielding point is greater than principal strain, ठीक है स्टूडेंट। तो इस स्टेप को आप स्टूडेंट नोट कर लो, द स्ट्रेन एट यील्डिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन प्रिंसिपल स्ट्रेन, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके हिसाब से जो हमारी कंडीशन बनेगी, इसके हिसाब से जो मेरी कंडीशन बनेगी देखो सिग्मा ई अपॉन में कैपिटल ई विच इज ग्रेटर देन सिग्मा 1 अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा 3 अपॉन में ई। तो स्टूडेंट ये आपकी कंडीशन होगी इसके हिसाब से। तो स्टूडेंट अब हम मैच करते आंसर कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर स्टूडेंट हमारा फर्स्ट होगा, देखो बिल्कुल सेम कंडीशन है, बी गलत होगा, सी गलत होगा और डी गलत होगा। तो इसका जो आंसर है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, तो स्टूडेंट स्ट्रेन एट यील्डिंग पॉइंट, इसकी जो कंडीशन होती है स्ट्रेन एट यील्डिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन द प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो स्टूडेंट जो इसका आंसर होगा वो आंसर फर्स्ट होगा। देयरफॉर ये देखो स्ट्रेन अपॉन ई which is greater than sigma upon में e minus mu sigma 2 upon में e minus mu sigma 3 upon में e, where mu होगा स्टूडेंट आपका पोजीशन रेशियो, होगा which is equal to lateral strain upon में longitudinal strain। तो स्टूडेंट जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर ए होगा कंडीशन। अब स्टूडेंट आप इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, चलो हम इसको शुरू करते हैं स्टूडेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहे हैं। इफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन एन इलास्टिक मटेरियल
मींस आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस मींस सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 एट इलास्टिक मटेरियल दे रखा है 2F टेंसाइल के लिए, हाफ F कंप्रेशन के लिए एंड द वैल्यू ऑफ F एट फेलियर अकॉर्डिंग टू द shear strain yielding energy shear strain energy theory if yielding strength of material is 151 megapascal। तो ठीक है स्टूडेंट, ये आपको सारी वैल्यू दे रखी है। अब हमें इसके अंदर सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू निकालनी है और सिग्मा 3 की वैल्यू पता करनी है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे देखो, तो इसमें हमें जो सिग्मा 1 की वैल्यू दे रखी है मींस गिवन, तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, हमें in the principal stress the point in the elastic material are the 2F। तो मींस सिग्मा 1 है आपका क्या है, वो है आपका 2F। किसके लिए बात हो रही है, टेंसाइल के लिए बात हो रही है। एंड ये क्या है आपका सिग्मा 2 है, वो है आपका क्या है, आपका सिग्मा 2 किसकी बात है, ये F है। एंड कंप्रेशन, तो स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे कंप्रेशन की, तो देखो सिग्मा 3, देखो स्टूडेंट एक है टेंसाइल की, टेंसाइल मींस अपोजिट है, पॉजिटिव पॉजिटिव। कंप्रेशन क्या होता है आपका, नेगेटिव में होता है। आपने पढ़ा है क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 3, तो कंप्रेशन किस में होता है, जहां पे नेगेटिव होता है। तो ये आपका सिग्मा 3 क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -F/2। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका ये वैल्यू आपको सारी गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, एक ये दे रखा है F, ये दे रखा है, एक आपको 2F ये दे रखा है, मींस एक 2F एक वैल्यू स्टूडेंट ये दे रखी है, एक वैल्यू आपको ये दे रखी है और एक वैल्यू आपको ये दे रखी है। तो स्टूडेंट जो पॉजिटिव में है टेंसाइल मींस पॉजिटिव एंड ये एंड कंप्रेशन जो आपका ये है किसकी, टेंसाइल की, और ये आपकी किसकी, नेगेटिव मतलब कंप्रेशन की। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वैल्यू आपको दे रखी है। अब हमें क्या निकालना है इसमें, शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के हिसाब से जो उसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, आपका फॉर्मूला क्या होगा, देखो आपको 3 स्ट्रेसेस है, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। तो इसका जो फॉर्मूला होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू द SYT का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जो हमें यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा फॉर्मूला शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू SYT अपॉन द होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसके अंदर सारी इसकी वैल्यू पुट करनी है। सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है 2F माइनस सिग्मा 2 की वैल्यू है F का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी है F माइनस सिग्मा 3 की वैल्यू है माइनस F/2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी है माइनस F/2 माइनस ये सिग्मा 1 क्या आपका 2F का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू SYT। SYT का स्टूडेंट आपको वैल्यू क्या दे रखी है, आपको SYT कितना दे रखा है 151, SYT दे रखा है ये 151 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको सारी वैल्यू हमने सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी। अब स्टूडेंट हमें सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पर्टिकुलर F स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3F/2 का होल स्क्वायर प्लस 3F प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से क्या होगा, ये हमारा 5F/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 151 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी वैल्यू निकलेंगी, एक निकलेगा F स्क्वायर, दूसरा होगा 3F/2 प्लस 5F/2 विच इज इक्वल टू 151 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम इसको पूरा कंबाइन सॉल्व करेंगे, तो कंबाइन सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी मींस हम ये F प्लस 3F/2 प्लस 5F/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 151, तो ये हो जाएगा आपका 19.2 F स्क्वायर विच इज इक्वल टू 151 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा 19/2 F स्क्वायर विच इज इक्वल टू 151 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहां से हमें F की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से जब हम F की वैल्यू निकालेंगे तो F स्टूडेंट आप इसको जब घर पे सॉल्व करो, डायरेक्ट सॉल्व करोगे स्टूडेंट, एक्चुअली क्या मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं क्योंकि मुझे और भी काफी सारे न्यूमेरिकल कराने हैं। तो अगर इसकी डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर निकलेगा स्टूडेंट हमारा 49।
आप एक बार अपने कैलसी पे एक बार इसको सॉल्व करके देख लो कि आपका आंसर 49 आ रहा है। अगर आपका आंसर 49 आ रहा है तो इट्स मींस आपकी वैल्यू सारी सही है। अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो इट मींस आप कहीं ना कहीं चेक करो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। तो स्टूडेंट इसका 49 आंसर आ रहा है। अब हम मैच करके देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। तो 49 एमपीए, जी हाँ हमारा करेक्ट आंसर स्टूडेंट आंसर ए है 49, बी हमारा गलत है, सी गलत है और डी गलत है। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो 49 मेगापास्कल है। स्टूडेंट कितने 39 मेगापास्कल एमपीए। तो स्टूडेंट आप एक बार इसको नोट कर लो, देख लो, एक बार समझो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो। हेलो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका आईएएस 2006 में पूछा गया है। तो स्टूडेंट इसमें ये देखो ये पूरी इसकी थ्योरी दे रखी है जिसमें कि माइल्ड स्टील दे रखा है 50 mm डायमीटर का, सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मूवमेंट। आपको बेंडिंग मूवमेंट दे रखा है 1.5, टॉर्क दे रखा है आपको, ये दे रखा है यील्डिंग पॉइंट टेंशन दे रखा है 210 MPa एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें निकालना है स्टूडेंट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी निकालनी है। तो स्टूडेंट चलो हम सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग की, मैक्सिमम बेंडिंग की विच इज इक्वल टू ईबी, तो मैक्सिमम बेंडिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा हमारा 32 m में पाई डी क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करेंगे। देयरफॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो स्टूडेंट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है, टाउ होगा, और टाउ की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, टाउ की वैल्यू दे रखी है 16t में पाई डी क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, 16t में पाई डी क्यूब। अब हम निकालेंगे इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस जो आपको सबसे पहले दे रखा है, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे। प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो स्टूडेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा 1,2, प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला का सिग्मा 1,2 विच इज इक्वल टू ईबी अपॉन में 2 प्लस माइनस सिग्मा, सॉरी सिग्मा बी अपॉन में 2 प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा बी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 16 अपॉन में पाई डी क्यूब विच इज इक्वल टू m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये स्टूडेंट आपका इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप एक बार नोट कर लो, देख लो स्टूडेंट, ये आपका पहला निकल गया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का। अब हम करेंगे दूसरा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। कौन सा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। रुको, तो स्टूडेंट अब हम अगला करते हैं। तो अगले में अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल is equal to maximum stress up to elastic limit, maximum stress at elastic limit, जिसको कहेंगे हम EY, क्या हो जाएगा इलास्टिक लिमिट EY। ठीक है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका 16 पाई डी क्यूब m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर विच इज इक्वल टू 210 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू हो गई। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 16 अपॉन में पाई d कितना है आपका, d दे रखा है d कितना दे रखा है स्टूडेंट आपको, ये रहा 0.050 का होल क्यूब विच इज इक्वल टू m कितना बेंडिंग मोमेंट आपका स्टूडेंट, बेंडिंग मोमेंट दे रखा है हमें 1500 प्लस अंडर रूट 15 का स्क्वायर 1500 का स्क्वायर, और आपको t की वैल्यू कितनी दे रखी है, t हमें निकालना है
विच इज इक्वल टू 10 की पावर 6। तो स्टूडेंट हमारी ये कंडीशन बनी, एक बार देख लो, नोट कर लो, ये कंडीशन बनी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर टी, अब स्टूडेंट एक बार आप देख लो स्टूडेंट, फिर मैं आगे सॉल्व करता हूं। देयरफॉर टी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, टी हो गया स्टूडेंट आपका है ये टी दे रखा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, आप इसको पूरा एक बार सॉल्व करके देखो। 16 अपॉन में पाई 0.053 का होल क्यूब 1500 प्लस अंडर रूट 1500 स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। आप इसको स्टूडेंट विच इज इक्वल टू 210 इंटू 10 की पावर 6। आप स्टूडेंट इसको पूरा एक बार सॉल्व करो, मैं डायरेक्ट देख रहा हूं, आप एक बार सॉल्व करके देखो। तो ये निकलेगा आपका 332 न्यूटन मीटर। स्टूडेंट कितना निकलेगा, टी इक्वल टू 3332 न्यूटन मीटर, विच इज इक्वल टू आगे क्या लिख सकते हैं 3.332 किलो न्यूटन मीटर। तो देयरफॉर टाउ मैक्स कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन में 2। स्टूडेंट ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, बचा क्या मेरे पास स्टूडेंट, अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 कैंसिल हो गया तो देयरफॉर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 व्हिच इज इक्वल टू सिग्मा y। तो इसकी वैल्यू क्या रखी, देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, जल्दी बताओ। टाउ मैक्स कितना निकल गया मेरा, टाउ मैक्स हो गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 व्हिच इज इक्वल टू सिग्मा y। तो देखो इसकी वैल्यू होगी 2 into 16 पाई d क्यूब अंडर रूट m स्क्वायर t स्क्वायर। तो स्टूडेंट जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 210 which is equal to 210 into 10 की पावर 6। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा 210 into 10 की पावर 6। तो स्टूडेंट जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू क्या निकलेगी, एक बार इसको सॉल्व करके देखो आपकी t की वैल्यू क्या निकल रही है। तो आपकी t की वैल्यू निकलेगी 2096 न्यूटन मीटर which is equal to 2.09 किलो न्यूटन मीटर। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा टी इसमें कितना निकला। देखो स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम पहले वाले की, तो पहले वाले में आपका टी की वैल्यू कितनी निकली स्टूडेंट, पहले वाले में आपकी टी की वैल्यू निकली ये, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस में आपकी टी की वैल्यू ये निकली। जब हमने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाला तो उसमें टी की वैल्यू निकली 2.09 और फर्स्ट वाले में निकली 3.332 किलो न्यूटन। तो स्टूडेंट ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, आप एक बार इसको देख लो, नोट कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं।